अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं बना रही हूँ रोल बना रही हूँ चिकन का। चिकन टिक्का बना के उसमें धुआं दे के कोयले का उसका अच्छा सा रोल बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन। ये बोनलेस चिकन है। मैंने 1 किलो चिकन सस्ती हो रही है ना, मैंने 1 किलो लेके उसमें से जो हड्डियों वाला गोश्त होता है उसके अलग करके उसमें से बोनलेस निकाल लिया। ये हाफ़ केजी से ज़्यादा है। और फिर मैंने उसमें सोया सॉस, सिरका और चिल्ली सॉस डाला है। फिर उसमें मैंने लेमन जूस भी मैं डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। हरी मिर्चें भी उसमें मैंने कूट ली थी। ये सब डालने के बाद फिर मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें टिक्का मसाला भी अभी मिक्स नहीं किया, मैंने इसमें टिक्का मसाला चम्मच भर के डाला है। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी नमक और लाल मिर्च। तो मैं पहले मिक्स कर रही हूँ, फिर मुझे याद आया कि इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, क्योंकि बच्चों को स्पाइसी पसंद है ना, तो इसलिए मैं इसमें भर के 1 चम्मच लाल मिर्च का भी डाल देती हूँ। फिर मैंने इसमें दही डाली है। दही 3-4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये काफ़ी दिन से बच्चे कह रहे थे, क्योंकि बाहर का बहुत खाते हैं और माशाल्लाह से 6-7 रोल मंगवाने पड़ते हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं। तो मैंने सोचा घर में ही बना लेती हूँ। घर में भी मैंने 9 अदद रोल माशाल्लाह बनाए थे। आगे जाके बताऊंगी कि कितने रोल बनाए हैं और किस किस ने बगैर रोल के खाया है। तो इसको मिक्स करने के बाद ही मैं नमक और लाल मिर्च डालती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इसको मिक्स करने के बाद डालें, आप सब कुछ डालकर बाद में भी मिक्स कर सकते हैं। और ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी। और अगर इसमें कोयले का धुआं दे दिया जाए ना, तो मज़ा दुबाला हो जाता है। बग़ैर धुएं के भी आप बना सकते हैं। और इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया है। 2 घंटे के लिए इसलिए रख दिया है क्योंकि फिर जो मसालों का टेस्ट उसमें आ जाता है ना, वो तो बहुत ही कमाल का होता है। फिर उसके बाद मैंने 1 प्याली में ले लिया है दही। दही जितनी मर्ज़ी आप ले लें, मैंने भी 1 कप के बराबर ले ली है दही। फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा, मेरे पास मायोनीज़ पड़ा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया है। और उसमें मैं ये चटनी, ग्रीन चटनी मैंने जो पीसी थी अलग से, वो मैं 1 चम्मच भर के डाल देती हूँ। फिर ये गाढ़ा बहुत है तो थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये हो रहा है शाम की चाय का टाइम, तो इसलिए मैंने अपने पास 1 कप चाय का भी रखा हुआ है। खड़े खड़े ही पी लूँगी, क्योंकि बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 7 बजे स्टार्ट किया था ये कुकिंग और 9 बजे जाके फारिग हुई थी। पूरा खाना वाना बना के, रोल के बाद मैंने खाना भी रात का बना लिया था ना, तो उन सब से फारिग होके मैं 9 बजे गई थी कमरे में। 9 बजे मैं जाके नमाज़ पढ़ी और फिर बस सो गई थी। तो फिर आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। और 1 अदद कढ़ाई ले ली मैंने, उसमें ऑयल गरम किया। ऑयल में कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ उसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ना, वो डाल देना है। उसको डाल के फिर हल्का सा चम्मच चला के मिक्स करके इसको ढक के छोड़ देना है। मैंने भी ऐसे ही किया है। फिर उसके बाद मैं इसको ढक ढक के पकाती हूँ और बार बार चम्मच भी आके चला लेती हूँ। और उसके बाद जब ये पक जाता है ना, तो उसकी कुछ शक्ल यूँ आ जाती है। पकने के बाद ऑयल सेपरेट हो गया। फिर मैंने उसमें हरा धनिया डाला। हरा धनिया डालने के बाद फिर इसको मैंने चूल्हे से हटा लिया। फिर ये मैं काफ़ी सारे खीरे भी काटती हूँ। इसके बाद मरियम आ जाती है किचन में। मरियम ने आज नई डोल ली है। इसके पास खिलौने तो थे, ये डोल नहीं थी। इसने इस तरह की डोल्स काफ़ी दफ़ा ली हैं, तो अब भी इसने ज़िद कर के अपने बाबा से पैसे लिए और डोल लेके आ गई। तो इसलिए डोल की ज़िद मरियम ने की थी, तो मरियम ने ही 1 डोल ली है। तो ये दोनों ही खेलती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दोनों
अगर एक चीज़ से खेलते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं बाज़ दफ़ा दो दो ही ले लेती हूँ हर चीज़। तो उसके बाद मैंने कोयले को धुआं देके उसमें प्याज के छिलके के ऊपर मैंने कोयला रखा और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के ढक दिया। फिर बारी है पराठे की। पराठा ये पहला पराठा है, इसको मैं अच्छी तरह से रोटी को बेल के फिर इसके ऊपर घी लगाती हूँ। पराठे तो बहुत सारे किस्म के बनते हैं, लेकिन ये वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए रोल के लिए ये गोल पराठा सही रहता है। वैसे तो मैं स्क्वायर पराठा ही बनाती हूँ। घी डाल के और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़कना है, कट लगा के इस तरह से फोल्ड करते जाएं तो फिर ये कोन की शेप में हो जाएगा। बहुत अच्छा ही पराठा बन जाता है ये। इस तरह कर के माशाल्लाह मैंने पराठे बनाए सारे पराठे बनाने के बाद फिर मैंने एक एक करके मरियम और राफिया को तो मैंने ऐसे ही रोटी के ऊपर रख के चिकन दे दिया था, और अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने अलग से रायता और सलाद निकाल लिया था। फिर चिकन भी अलग से मैंने उनके लिए रख दिया था, क्योंकि मैं अगर उनके लिए भी रोल बना के रख देती ना तो फिर उसमें रोल में जो चटनी है ना तो वो रखने के बाद ठंडी भी हो जाती है और पराठा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए जिसको खाना हो फ़ौरन उसको बना के दे दे, जिसके लिए रखना हो तो अलग अलग से सारी चीज़ें रख दे। बाद में पराठा खाना हो तो वो पराठा खा लें, वरना रोल बना के खा सकते हैं। तो ये है दूसरा पराठा, पहला ही पराठा है ये। इस तरह करके मैंने 9 पराठे बना लिए और बाकी मैं रोटियां बना के रखती हूँ। चिकन का सालन बनाती हूँ ना मैं, तो उसके लिए अलग से रोटियां बना के रख दी थी। वैसे तो इससे सबका पेट भर गया था, लेकिन मैंने कहा कि सालन भी बना लेती हूँ। देर तक जागते रहते हैं सारे, तो जिसको भूख लगेगी दोबारा खा लेंगे, वरना सुबह नाश्ते में ही काम आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, सारा सालन मेरा नाश्ते में ही काम आ गया। पराठों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था वो भी। तो बहुत सारी सलाद बना के मैंने रख ली। सबसे पहले शायान आ गया। शायान ने ज़िद की कि मैं अपना पराठा खुद बनाऊंगा, मैं अपना रोल खुद बनाऊंगा। ये बच्चे ऐसे ही हैं, इनको कुछ भी बनाना हो, सैंडविच बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो ये कहते हैं हम अपना खुद बनाएंगे। तो मैं भी इनको दे देती हूँ कि ये लें आप खुद बनाएं, ताकि इनको भी सब चीज़ आना चाहिए। तो पराठा लिए, इसने काफ़ी सारी चटनी इस पे लगा दी और इसके बाद चिकन रखता है। ये बटर पेपर मैंने लिए थे ना उस दिन केक के लिए, तो वो बचे हुए थे, तो ये भी रखे बटर पेपर में लपेट रहे हैं सारे रोल, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि बाहर के रोल की फीलिंग आना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पता नहीं बाहर की चीज़ों में ऐसा क्या होता है कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर माएँ घर में ही सब कुछ वैसे ही अरेंज करके दे दें बच्चों को खाना, तो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। हेल्दी तो घर का ही खाना होता है, तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो भी इनको बाहर से खाना होता है वो मैं घर में ही बना के दे दूँ, क्योंकि हमें पता है उसमें बहुत अच्छा ऑयल यूज़ हो रहा है और हम सफाई से बनाते हैं। बाहर पता नहीं किस तरह से बनाते हैं। तो इसने बटर पेपर में ये रोल लपेटा। असल में मैं भी पहली दफ़ा ही इस तरह रोल तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन झटपट जैसा भी होता है सादगी से बना लेती हूँ। इस तरह मैंने पहली दफ़ा बनाया है, वो भी कैमरे के सामने। तो माशाल्लाह सही तो बना, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो ट्राई करते रहेंगे तो सफाई से और अच्छी तरह से बन जाएगा। और चिकन भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मुझे इस चिकन को पूरा करना था सबके लिए। तो अगर चिकन भर के लें और सलाद का पत्ता भी हो इसमें तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो अब ये दूसरा मैं खुद बना रही हूँ। मैंने कहा चलो आप अपना लेके जाओ, इसको खाएं और इंजॉय करें, और मैं
तब तक मैं दूसरे बना लेती हूँ। फिर मैंने सारे जब रोल बनाए तो इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि सबको भूख लग रही थी, और जैसे जैसे बनता गया मैं सबको देती गई। और मरियम और राफिया को तो मैंने पराठे बना के उसके ऊपर ही चिकन डाल के ऐसे ही दे दिया, रोल नहीं बनाया मैंने क्योंकि बच्चे हैं, उनको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा रोल को। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने, बहुत स्पाइसी थे और खट्टाई भी बहुत थे क्योंकि मैंने इसमें लेमन जूस भी डाला था। तो इस तरह से लपेट के रोल बनाते जाएं। वैसे मैं हाफ़ कट करके बीच में से भी आपको दिखा ही देती। एनीवे ये है अब रात के खाने की तैयारी, जिसमें मैंने आलू और गोश्त बना रही हूँ सादगी से, बिल्कुल सादा खाना है, सिंपल आलू गोश्त का। तो ये अब मैं बनाऊँगी कैमरा बंद करने के बाद। और ये है कढ़ाई जिसको मैं वॉश करके इसी में ही बनाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।